ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में 33वां अध्याय जो रास पंचाध्यायी का 5वां अर्थात अंतिम अध्याय है उसका श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करने में प्रवृत्त हुए हैं। हमारा तीसरा श्लोक चल रहा था। तीसरे श्लोक में बताया गया रासोत्सवः संप्रवर्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटम स्त्रियः। अर्थात कृष्ण ने कंठे जिनके गले में ग्रहीता नाम उन अपनी बाहें डाल रखी थी, तासाम उन गोपियों में द्वयो द्वयो दो दो के बीच में प्रविष्टेन माने प्रवेश करते हुए जो योगेश्वरों के भी योगेश्वर के भी ईश्वर हैं, ऐसे योगेश्वरेण कृष्ण ने गोपी मंडल से सुशोभित जो रास नृत्य है उसको संप्रवर्त है, उसका प्रवर्तन हुआ। रास का यम स्त्री है जिसको अर्थात कृष्ण को स्त्रियां माने सभी गोपियों ने स्वनिकटम अपने ही निकट मन्यरन समझा। यम मन्यरन जो है ये चौथे श्लोक के साथ इसका अन्वय है, तो दो शब्द जो हैं चौथे श्लोक के प्रथम पद के यम मन्यरन, तो सभी गोपियां समझ रही हैं कि कृष्ण उसके निकट हैं। इस प्रकार से यहां पर जो है मंडल की रचना है, रास मंडल की रचना के विषय में तो क्या रीति है उसकी, कैसे रास किया जा रहा है उसके विषय में बता रहे हैं कि ये कैसा है। रासोत्सव, रास एव उत्सव, रास रूपी उत्सव है ये, और जो भक्तों के मन को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है वही रास सम्यक रूप से आरंभ हुआ। तो रास आरंभ हुआ मतलब रास करता है, यही चर्चा हम लोगों ने पिछली बार भी की थी। तो यहां पर कृष्ण जो हैं वो करण के रूप में अर्थात एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में रास में प्रवृत्त हुए, क्योंकि रास हो रहा है, रास करता है और कृष्ण जो हैं रास लीला के एक करण है। इस प्रकार से रासोत्सव के अंदर जो कृतत्व है वो कृष्ण में नहीं है, बल्कि वो रास लीला के अंदर स्वयं ही कृतत्व को स्थापित किया गया है। इस प्रकार यहां पर रास लीला का, रासोत्सव का जो उत्कर्ष है वो यहां पर घोषित किया। कृष्ण से भी अधिक उत्कर्ष यहां पर रास लीला का प्रतिपादित किया गया। अब जिस प्रकार से कृष्ण दो गोपियों के गले में हाथ डालकर जो है बीच में प्रविष्ट हुए हैं, उसके विषय में आगे छठे श्लोक में बताया जाएगा। मध्ये मणि नाम हेमा नाम महामर्कतो यथा।
तो अगर हम इस श्लोक को, तीसरे श्लोक को छठे श्लोक के साथ समझेंगे तब वो समझ में आ जाएगा कृष्ण कैसे वहां पर जो है विराजमान है। मध्य मणि नाम हेमा नाम महामरकतो यथा, अर्थात जैसे स्वर्ण मणि है उसके बीच में महामरकत मणि की भांति, मध्य मणि नाम हेमा नाम, हेमा नाम माने स्वर्ण, स्वर्ण मणि के मध्य में महामरकत मणि जिस प्रकार से शोभायमान होती है उसी प्रकार कृष्ण गोपी मंडल में शोभा पा रहे हैं। तो यहां पर मध्य शब्द जो है वो एक वचन है, मरकत जो है वो एक वचन है। मध्य और मरकत इन एक वचन के प्रयोग से यहां पर जो है ये स्पष्ट हो जाता है कि भगवान के लिए जो कहा गया प्रविष्टेन, तो गोपी मंडल के भीतर में जो कर्णिका होती है, जैसे कमल के बीच में कर्णिका होती है, उसके रूप में वहां पर विराजमान है कृष्ण। और ऐसा होते हुए भी अकेले कृष्ण इतनी तेजी के साथ नृत्य कर रहे हैं जिससे सभी समय में मंडली के बीच में भी हैं और दो दो गोपियों के मध्य भाग में प्रवेश होकर भी नृत्य कर रहे हैं। ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना है। जो रास मंडल है वहां पर किस प्रकार से नृत्य हो रहा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि इतनी क्षिप्र गति से, इतनी तेज गति से कृष्ण जो हैं नृत्य कर रहे हैं कि वो एक साथ ही उस मंडल के बीच में भी हैं, बिल्कुल बीचों बीच, और साथ ही साथ दो गोपियों के बीच में भी हैं। इतनी तेजी से नृत्य हो रहा है, स्फूर्ति से, कि सभी गोपियों को उनका सान्निध्य का अनुभव हो रहा है। उनको ऐसी प्रतीति होती है कि कृष्ण हमारे साथ ही हैं। तो यहां पर 300 करोड़ गोपियां बताई गई हैं। तो कृष्ण एक परमाणु मात्र समय में, परमाणु जो है बहुत छोटा होता है। हम लोगों ने जो काल का निर्णय है उसके अंदर श्रवण किया था कि जो एक परमाणु होता है, दो परमाणु मिलकर अणु बनते हैं, उन 3 अणुओं से मिलकर त्रिश्रेणु बनता है। उस त्रिश्रेणु को जब सूर्य की जो प्रकाश है वो जितने समय में उस त्रिश्रेणु की जो डायमीटर है उतनी डायमीटर को ट्रेवल करता है, उसको बोलते हैं त्रुटि। तो उससे भी जो नीचे वाला समय है, कम समय है, अर्थात उस त्रुटि का भी क्या कहें, 1/6 भाग। तो एक परमाणु समय में, मतलब एक त्रुटि के भी छठे भाग में मंडल के मध्य में भी भगवान है और सभी गोपियों के बीच में भी भगवान है, ऐसा लग रहा है। इतने अलाद चक्र की भांति, जैसे एक अलाद चक्र होता है, जलती हुई लकड़ी को जब अत्यंत वेग पूर्वक घुमाते हैं तो उसको बोलते हैं हम अलाद चक्र। ऐसा लगता है कि वो पूरा का पूरा आग का घेरा है, लेकिन वो आग का घेरा नहीं होता है, वो एक लकड़ी को ही इतनी तेजी से घुमाया जा रहा है। तो उसकी अपेक्षा भी अत्यंत अधिक। तो यहां पर गोपियों ने कृष्ण को एक ही समय में मंडली के बीच में भी और मंडल के बीच में प्रत्येक गोपी ने भी अपने साथ उनका दर्शन किया। तो बिलमंगल ठाकुर कहते हैं कि यहां पर एक एक ब्रजांगना के बीच में माधव और एक एक माधव के बीच में ब्रजांगना, इस प्रकार से रास मंडली के बीच में कृष्ण जो हैं नृत्य कर रहे हैं। वल्लभाचार्य जी ने थोड़ा अलग प्रकार से इसका वर्णन किया है। वो ये बताते हैं कि दो गोपियां एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और कृष्ण उनके बीच में अवस्थित हैं। इस प्रकार से इतनी तेज गति से कृष्ण नृत्य कर रहे हैं कि सबको ऐसा लगता है कि कृष्ण उनके ही बीच में है। जबकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, जो हम लोगों ने अभी पहले चर्चा की कि एक गोपी एक कृष्ण, इस प्रकार के क्रम को मानकर उन्होंने व्याख्या की है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो नटवर नागर कृष्ण इतनी तेजी से नृत्य कर रहे हैं कि गोपियों को उनका अपने से दूर होने का एहसास ही नहीं होता, प्रतीति नहीं होती है। और यहां पर बताया योगेश्वरेण, अर्थात जो योगेश्वर है। अब योगेश्वर हैं तो उनको इस प्रकार की क्रिया संपादित करने में किसी प्रकार की कोई उनको समस्या भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण दुर्घट घटन पटियसी जो योग माया है उसके अधीश्वर हैं, इसलिए महान योगेश्वर है। इसीलिए एक ही समय में, एक ही साथ योग माया ने जितनी गोपियां थी उतनी संख्या में श्री कृष्ण की प्रकाशमयी मूर्ति प्रकट की
और इस प्रकार से इस रास मंडल का जो है उन्होंने रचना की। तासाम मध्य द्वयोर्द्वयो प्रविष्टेन, तो एक एक गोपी के बीच में और वल्लभाचार्य जी के अनुसार दो दो गोपियों के बीच में भगवान का प्रवेश हुआ। इस प्रकार से तो पहले वाले कंडीशन में एक एक गोपी के बीच में, मतलब एक गोपी के दोनों ओर दो कृष्ण का प्रकाश है, एक गोपी के दोनों ओर दो कृष्ण हैं, उनका प्रकाश है। अर्थात एक गोपी के कंधे पर दो कृष्ण की भुजाओं का स्पर्श हो रहा है, क्योंकि यहां योग माया जो है वो कृष्ण के अनेक रूप में कृष्ण को अनेक रूप में प्रकाशित कर रही है, और उनको ऐसा लग रहा है कि उनके दोनों कंधों के ऊपर कृष्ण की भुजाओं का अवस्थान है। और अगर हम दूसरा पक्ष लेते हैं, दो दो गोपियों के बीच में प्रवेश किया है, तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक गोपी ये सोचती है कि कृष्ण उसके साथ ही हैं। तो ये जो है कृष्ण की एक विशेष अचिंत्य नाट्य विद्या का प्रभाव है, जिसको बताते हैं। और साथ ही रास मंडली के अंदर कृष्ण जो हैं राधा रानी के साथ भी अवस्थित हैं, मंडली के बिल्कुल बीचों बीच में। इस प्रकार से श्री कृष्ण शतनाम स्तोत्र में कहा गया है कि राधा ही सर्वश्रेष्ठा गोपियां हैं, इसलिए वे रास क्रीड़ा की आदि कारण है। तो इस प्रकार से तीसरे श्लोक को समझना होगा। अब चौथे श्लोक में कह रहे हैं, यम मन्येरन्नभंस्तावत् विमान शत संकुलम दिवौकसाम सदाराणाम औत्सुक्या प्रतात्मनाम। यहां पर यम मन्येरन का अन्वय तो तीसरे श्लोक के साथ हो गया। आगे कह रहे तावत, अर्थात इतने में ही जब ये रास क्रीड़ा हो रही थी, नभ माने आकाश में, औत्सुक्य अपरातात्म नाम, जिनका उत्सुकता के कारण मन अपने वश में नहीं रहा था, अपहृत हो चुका था, अपहरण हो चुका था। तो अत्यंत उत्कंठा के कारण जिनके मन का अपहरण हो चुका था, अपने वश में नहीं रहा था, वैसे सदाराणाम अपनी पत्नियों के सहित दिवौकसाम जो देवता हैं उनके विमान शत संकुलम, उनके सैकड़ों विमानों से पूरा जो आकाश है वो भर गया। तो रासोत्सव की भगवान के द्वारा जो रास किया जा रहा था उसकी शोभा को देखने के लिए इतने उत्सुक थे सभी देवता कि उनका मन अपने वश में नहीं रहा, और वो सभी अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां पर आ पहुंचे। सारा आकाश देवताओं के विमानों से भर गया, उनके मन जो है अपहृत हो गए थे। तो यहां पर कह रहे हैं कि देवता जो हैं भगवान के भक्त हैं, भगवान के दास हैं, भगवान के दास हैं देवता। तो इस प्रकार से देवताओं को इस प्रकार की जो भगवान की रास लीला है, एक अत्यंत रहस्यमय लीला है श्रृंगार रस की, उसको देखने का जो है अधिकार नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी इत्यादि हैं, तो वो कौन है? वो तो भगवान के पुत्र के समान है, स्वयंभू है भगवान के नाभि कमल से। तो ब्रह्मा जी रासलीला का दर्शन नहीं कर सकते, उनका अधिकार नहीं है वहां पर। उनका कृष्ण के प्रति स्वामी भाव ही है, लेकिन जो उनकी पत्नियां हैं, देव स्त्रियां हैं, उनके अंदर इस प्रकार के रास विलास को देखने की योग्यता है। तो इसलिए उन्होंने उन्होंने नृत्य भी देखा और विलास भी देखा, दोनों देवपत्नियों ने। लेकिन जो देवता आए थे, जो पुरुष लोग थे, उन्होंने केवल कृष्ण का ही दर्शन किया, उन्हें गोपियों का दर्शन नहीं किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बात बताते हैं। तो योग माया ने गोपियों को देवताओं की दृष्टि से आच्छादित कर दिया, और इसलिए गोपियां जो हैं उनको दिखाई नहीं दी देवताओं को। तो देवता जो हैं वो यहां पर भगवान के द्वारा जो नृत्य किया जा रहा है उसका ही दर्शन कर रहे हैं, और भगवान के द्वारा जो नृत्य किया जा रहा है वो अत्यंत तीव्र गति से हो रहा है। इसीलिए दो प्रकार के जो नृत्य हैं रास मंडल के अंदर, स्थिर और अस्थिर। तो दो प्रकार के रास मंडल होते हैं। एक स्थान पर स्थित होकर जो नृत्य किया जाता है उसे हम स्थिर रास कहते हैं, और जब चक्र की भांति घूमते हुए रास किया जाता है तो उसको अस्थिर रास कहते हैं। तो यहां पर जो अस्थिर रास हैं, यहां पर कृष्ण गोपांगनाओं के मध्य में विद्युत की गति से जो है उनके बीच में प्रवेश करके और विशेष
ताल क्रम के अनुसार अपने चरणों का संचालन करते करते यहां पर नृत्य करते हुए और गोपांगनाओं के आनंद को बढ़ा रहे हैं, उसका विधान कर रहे हैं। इस प्रकार यहां पर ये तीसरा और चौथा श्लोक हुआ। पांचवें श्लोक में हम लोग यहां प्रवेश करते हैं। कह रहे हैं, ततो दुंदुभयो नेदुर निपेतु पुष्प वृष्टय जगुर्गंधर्वपतय सस्त्रीकास्तद्यशो अमलम। यहां कह रहे हैं ततो माने उस समय, दुंदु भय नेदु, स्वर्ग में जो नगाड़े हैं, दुंदुभियां हैं, वे बजने लगी। नेदु माने बजने लगी। पुष्प वृष्टय, पुष्पों की बौछार। निपेतु माने होने लगी, पुष्प वर्षण होने लगा। गंधर्व पतय, और गंधर्वों के जो पति थे, गंधर्वों के जो नायक हैं, वो स्त्री का, अपनी स्त्रियों के साथ, अमलम जो निर्मल है, पवित्र है, ऐसे तत् यशः, उन श्री कृष्ण का यश। तत् माने भगवान कृष्ण का, यश माने यश, उन कृष्ण का यश जगु माने गाने लगे। तो यहां पर गंधर्वों के जो स्वामी थे, वो अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के यश का गायन करने लगे। तो जब इस प्रकार से सभी देवता वहां पर आए और भगवान की नृत्य कला को देखा, तो वो परम आनंद में आकर अपनी सुधबुद्ध खो बैठे और वहां पर सभी जो स्थावर जंगम जड़ चेतन, ये सभी आनंद में निमग्न हो गए। और भगवान, जहां पर भगवान की इस प्रकार का लीलाएं होती है, वहां पर अवश्य ही कोई ना कोई मंगल ध्वनि होनी चाहिए, उसकी आवश्यकता है। इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि देवता जो हैं वहां पर, वो गंधर्व लोग वहां पर दुंदुभी गान करने लगे। और गंधर्व लोग जो हैं, वो अपनी पत्नियों के साथ, अप्सराओं के साथ मिलकर श्री गोविंद की जो परम पवित्र कीर्ति है, उसकी गाथा का कीर्तन करने लगे। तो यहां पर जो भगवान की कथाएं हैं, हृतकर्ण रसायना कथा, ऐसे श्री कृष्ण की जो कथाएं हैं, पवित्र यश कथाएं, यदि हम उनको श्रद्धापूर्वक श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं, तो हमारे हृदय का समस्त कलमश इत्यादि सब दूर हो जाता है। अब आगे कह रहे हैं, वलयानां नूपुनानां किंकिणानां च योषितां सप्रियाणां अभूतच्छब्दस्तुमुलो रासमंडले। अब वहां पर अनेक प्रकार का जो ध्वनि हो रही है, उसके विषय में बता रहे हैं। वलयानाम नूपुनानाम, जो रासमंडल में सप्रियाणाम, अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ जो नृत्य कर रही हैं, ऐसी योषिताम गोपियां, उनके वलयानाम, वलय बोलते हैं कंगन को, हाथ में जो पहनते हैं चूड़ी के साथ, तो उसको वलय बोलते हैं। तो कंगनों का, और नूपुनानाम, नूपुरों का, च और किंकीणा नाम, जो कमर में करघनी बांधी जाती है, उसका। तुमुल है मिश्रित शब्द, अभूत माने हुआ। तो यहां पर जो है नृत्य करने से गोपियों का जो उनके कंगन थे, उनकी जो किंकणी थी, ये सभी वाद्य यंत्रों की भांति जो है सब बजने लगे। तो यहां पर जो है इन वाद्य यंत्र जो बन रहे थे, दुंदुभी इत्यादि, उनकी ध्वनि के द्वारा जो इनकी ब्रज गोपियों की आभूषणों की झंकार थी, वो आच्छादित नहीं हुई, वो भी स्पष्ट रूप से वहां पर जो है ध्वनि हो रही है उसकी भी। जब गोपियां नृत्य लीला के अंदर अपूर्व भाव भंगिमा के द्वारा अपने हाथ हिलाती हैं, तो उनके कंगन से एक मधुर ध्वनि निकलती है। जब वो नृत्य करती हैं, तो उसके कारण उनके जो नितंब देश में किंकणी विराजमान है, उससे सुंदर झंकार निकल रही है। और जब चरण विन्यास के कारण अत्यंत तेजी के साथ उनके जो चरण थिरक रहे हैं, उन चरणों में जो नूपुर बंधे हैं, उनसे भी रुनझुन की ध्वनि जो है गुंजायमान हो रही है। तो इस प्रकार सभी गोपियों के जो आभूषण थे, वो सभी के सब जो हैं ताल में ताल मिलाकर वहां पर निनादित होने लगे। अब आगे कह रहे हैं, तत्राति शुशुभे ताभिर भगवान देवकी सुतः मध्ये मणिनाम हेमानाम महामरकतो यथा। ये बड़ी सुंदर श्लोक है। यहां पर कह रहे हैं कि तत्राति अशुभे, अति शुशुभे, तत्र मानी वहां पर, उस रासमंडल में
ताभी माने उन गोपियों के साथ जो भगवान देवकी सुत, भगवान को यहां पर कहा है देवकी नंदन, तो देवकी जो है कि यशोदा जी का भी नाम है, तो ऐसे जो देवकी नंदन श्री कृष्ण हैं उसी प्रकार से अति सुशोभे, अत्यंत सुशोभित हुए। यथा माने जैसे हेमा नाम, जैसे सोने की बनी हुई जो मणि नाम, मणियों के बीच में, मध्य माने बीच में महामरकतः, जो महामरकत मणि है उसकी शोभा होती है। तो यहां पर रासमंडल के बीच में, रासमंडल में गोपियों के साथ जो षड ऐश्वर्य गुण संपन्न भगवान श्री कृष्ण हैं वो अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, जैसे स्वर्ण मणि के बीच में और एक अत्यंत प्रभामयी नीलमणि सुशोभित हो रही हो। तो भगवान की शोभा का बड़ा सुंदर वर्णन यहां पर भगवान को देवकी सुत कहा गया। यद्यपि जो हैं वो क्षत्रिय जाति के हैं, लेकिन तो भी वो भगवान है, षड ऐश्वर्यपूर्ण है। इसलिए जो भगवान का वर्ण है वो कैसा है, इंद्र नीलमणि कांति के समान, और गोपियों का वर्ण है स्वर्ण की कांति के समान। तो इस प्रकार जो गोपियों के स्वर्ण कांति के मिश्रण से कृष्ण की जो कांति है मरकत वर्ण की हो गई। यहां पर जो दोनों की कांति है, कृष्ण की जो कांति है उसकी मरकत मणि से विशेषता दिखाने के लिए महाशब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि मरकत शब्द जो है वो इंद्र नीलमणि वाचक है, इंद्र नीलमणि का उससे अर्थ निकलता है। लेकिन यहां पर कहा गया महामरकत, अर्थात जो कृष्ण हैं जब गोपियों के द्वारा आलिंगित हैं, उनके बीच में हैं, तो महामरकत मणि, यही कृष्ण का जो है वैशिष्ट्य है कि वो केवल इंद्र नीलमणि के समान नहीं है, बल्कि उससे भी अत्यंत विलक्षण उनकी जो शोभा है वो, और गोपियों की कांति जो है वो स्वर्ण के समान है ही। तो इस प्रकार तो यहां पर बताते हैं भगवान के विषय में कि गोपियों के भी यहां पर बताए गए। भगवान को यहां पर कहा गया देवकी सुत, रास में और युगल गीत में भी कहा गया है देवकी सुत। तो ब्रजलीला में यद्यपि देवकी जी का कोई स्थान नहीं है, तो भी क्योंकि यशोदा जी का जो एक नाम है वो देवकी है, यद्यपि उनका प्रसिद्ध नाम यशोदा ही है, लेकिन तो भी यहां पर देवकी सुत कह के संबोधन किया गया है। विष्णु पुराण में कहा गया है, द्वे नामनी नंद भार्या यशोदा देव कीर्ति च अतः सख्यम भूतस्या देवकया शौरी जायया। नंद महाराज की जो पत्नी है उनके दो नाम हैं, द्वे नामनी नंद भार्या, क्या क्या है, एक यशोदा और दूसरा देवकी। इसलिए यहां पर वसुदेव पत्नी देवकी के साथ उनके नाम का सादृश्य है। तो नंद पत्नी यशोदा का देवकी के साथ सखी भाव है, दोनों सखियां हैं क्योंकि दोनों के नाम एक हैं, इसलिए यहां पर देवकी नंदन पद से यशोदा नंदन को ही जो है इंगित किया गया है। अब भगवान की जो शोभा है उसके विषय में अलंकार कौस्तुभ में बता रहे हैं। राधा भासो मरकत मयिम कुर्वते कृष्ण कांतिम कृष्ण श्यामा अपि च हरितं कुर्वते धाम तस्या स्थाने स्थाने यदि निवसतिस्तौ तदा गौरनीलावेक स्थाने यदि बत तदा तुल्य भासौ विभातः। राधा रानी की कैसी शोभा होती है कृष्ण के साथ। तो राधा रानी की जो स्वर्ण कांति है उसने जो श्यामल कृष्ण कांति वाले कृष्ण हैं उनको मरकतमयी बना दिया, और फिर कृष्ण की जो अंग छटा है उसने भी जो राधा जी की गौर छटा है उसको हरित वर्ण बना दिया। तो राधा जी की स्वर्ण छटा से कृष्ण की श्यामल कांति मरकतमयी बन गई, और कृष्ण की छटा से राधा रानी की कांति हरित वर्ण हो गई। तो यदि ये दोनों पृथक पृथक रूप से अवस्थान करते हैं तो राधा जी शुद्ध गौर वर्णा है और कृष्ण शुद्ध कृष्ण वर्ण है। लेकिन जब दोनों एक साथ होते हैं तब इन दोनों की अंग कांति के मिश्रण के कारण दोनों की एक अद्भुत कांति हो जाती है। तो कृष्ण राधा कांति तो हो जाती है हरित वर्ण की और कृष्ण कांति होती है मरकत मणि की। अलंकार कौस्तुभ में इस प्रकार बताया गया है। तो यहां पर जब देवकी नंदन श्री कृष्ण इंद्र नीलमणि की भांति गोपावनों के बीच में हैं तो महामरकत मणि के भांति उनकी शोभा हो रही है। तो यहां पर जो कृष्ण हैं
वो समस्त सौंदर्य समस्त ऐश्वर्य के स्वामी हैं, तो भी जो परम अनुरागवती गोपियां हैं उनकी अंग कांति को अपनी अंग कांति में मिलाकर और अद्भुत रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। यही है भगवान के भक्त प्रेम की जो है अधीनता। किस प्रकार से जो प्रेम शिरोमणि श्री राधा हैं वो और गुरबज गोपियां हैं, उनकी अंग शोभा से अपनी अंग छटा को वो अत्यंत वर्धित कर रहे हैं। गोपी प्रेम की महिमा देखिए कि उनकी अंग छटा से भगवान अपनी अंग छटा को वर्धन कर रहे हैं। यह है भक्तों का सौभाग्य। तो गोपियां जो हैं इस प्रकार से यहां पर भगवान के साथ अत्यंत शोभायमान हो रही हैं। कृष्ण तो यहां पर जो है गोपियों के बीच बीच में ना कहा बल्कि कहा मध्य में। तो मध्य में मतलब होने का मतलब होता है कि एक वचन है। ये मध्य में एक वचन होने के कारण यहां ऐसा लगता है कि प्रत्येक गोपी जो है वो ऐसा लगता है कि वो कृष्ण की उसके साथ ही अवस्थित हैं और साथ ही साथ कृष्ण मंडली के बीच में राधा जी के साथ भी अवस्थित है। इस प्रकार जो राधा और कृष्ण दोनों का प्रकाश है संपूर्ण रास मंडली को की शोभा का जो है वर्धन कर रहा है। तो रास मंडली में जो शोभित भगवान की युगल शोभा है, युगल मूर्ति की शोभा है, इसको तो जो प्रेम रस से बिल्कुल द्रवित हृदय है उसमें ही इसका अनुभव किया जा सकता है। बहिर्मुख व्यक्ति जो हैं हम जैसे लोग उसमें कहां उस आनंद को उस अनुभूति को स्पर्श कर सकते हैं। अब आगे 8वें श्लोक में कह रहे हैं पादन्यासौर्भुज विदूति भी सस्मितैर्भ्रुविलासैर् भजन्यन्मध्यैश्चल कुचपटै कुण्डलैर्गण्डलोलै स्विन्द्यन्यमुख कबर रशना ग्रन्थय कृष्णवध्वो गायन्त्यस्तं तडित इवता मेघचक्रे विरेजुः। यहां पर और भी अधिक रास मंडली के विषय में बताया जा रहा है कि कैसे कैसे उनकी चरण विन्यास, उनकी जो गति है, नृत्य वो किस प्रकार से हो रहा है। स्विन्द्यन मुख्य, मुख्य माने मुख, जिनके मुखों पर बहुवचन है मुख्य, स्विन्द्यन पसीने की बूंद झलक रही हैं। कबर रशना ग्रंथय, और इनकी जो वेणी है और कमर है, दो प्रकार के बंधन गोपियों के शरीर में होते हैं, एक वेणी में और एक कमर में। तो इन प्रकार के जो बंधन है वो ग्रंथय बांधे हुए हैं। ता मने वे गोपियां कृष्ण वध्व, जो कृष्ण की वधु हैं, प्रियतमाएं हैं, तम उन कृष्ण की गायंती है, मधुर लीला को गायन करती हुई। नंबर 1 पादन्यासई, विचित्र पाद विन्यासों के द्वारा। नंबर 3 भुज विदूति भी, अपने बाहु जो उनकी भुजाएं हैं उनको हिलाती हुई, विक्षेप करती हुई। नंबर 4 सस्मितई, मंद मंद मुस्कान से युक्त। भ्रू विलासई, अपनी भावों की मटकन से। तो पहले हो गया गायंत्यई नंबर 1, नंबर 2 पदन्यासई, नंबर 3 भुज विदूति भी, नंबर 4 सस्मितई, मंद मंद मुस्कान से। नंबर 5 भ्रू विलासई, भावों की मटक से। नंबर 6 भज्यन मध्यई, मध्य भाग अर्थात जिनका कटी प्रदेश जो है अत्यंत क्षीण है, भज्यन लचक रहा है, इस प्रकार का। चल कुछ पटई, और जिनके वक्षस्थल पर जो है वस्त्र वो खिसक रहा है, ऐसा। 8वां गंड लोलई, जिनके कपोलों के ऊपर जो कुंडल हैं, कुंडलई, कुंडल के कारण हिल रहे हैं, वो मेघ चक्रे, मेघ चक्रे माने मेघ मंडल में। तड़ित इव विरेजु, कौंधती हुई जो बिजली है उसकी भांति विरेजु बने सुशोभित हो रही हैं। तो यहां पर गोपियों की जो शोभा है उसका वर्णन किया गया। पहले भगवान की शोभा का वर्णन किया गया कि भगवान जैसे स्वर्णमणि के बीच में महामरकत मणि होती है उस प्रकार से उस रासमंडल में अवस्थित है। अब यहां गोपियों की शोभा का वर्णन है कि गोपियों के साथ कृष्ण जिस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं उसी प्रकार कृष्ण के साथ गोपियां भी अत्यंत सुशोभित हो रही हैं। तो सबसे पहले बताया गया चरण विन्यास, उनका चरण विन्यास। इससे पता लगता है कि किस प्रकार जो है नृत्य कला में परम प्रवीण है गोपियां। ये सब गोपियों के विशेषण हैं, क्योंकि नृत्य के अंदर चरणों की जो गति है विविध प्रकार की वही प्रधान होती है नृत्य के अंदर। तो उसी प्रकार उनकी शोभा होती है, कभी आगे कभी पीछे, कभी घूमना,
कभी दाएं झुकना, कभी बाएं झुकना, ये सब। तो अनेक प्रकार से जो अपने पैरों को कभी आगे कभी घूम जाती हैं, फिर उसके अतिरिक्त कभी हाथों का संचालन करती है। भुज विदुती भी, जो उनकी भुजाएं हैं उससे अनेक प्रकार के भावों को संचालित कर रही हैं, हाव भाव दिखाकर, आकृति बनाकर, गीत और ताल के अनुसार। तो गीत और ताल के अनुसार ही, रस और ताल के अनुसार ही सामंजस्य करती हुई अपना चरण विन्यास कर रही हैं, अपने हाथों को चला रही हैं। तो दोनों ही अंग भंगियां हो गई, चरण और हस्त कमल दोनों। तो यद्यपि उन्होंने एक दूसरे के हाथों को पकड़ रखा था, तो भी अत्यंत शीघ्रता के साथ अलग अलग प्रकार की मुद्राओं में वो अपने कभी कभी हाथों को छोड़ देती हैं इस प्रकार से, और फिर दोबारा से हाथ पकड़ लगती हैं, और इतनी तेजी से करती हैं कि पता ही नहीं लगता कि कब इन्होंने दूसरी गोपी का हाथ पकड़ा और कब छोड़ दिया। तो अगर हाथ पकड़े ही रहेंगी तो फिर हाथ की फिर गति कैसे होगी। उसके अतिरिक्त फिर आगे कह रही हैं कि गायन्त्य ही, कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही हैं, जो नृत्य का विषय है, कृष्ण के प्रति अपने भाव का जो है प्रदर्शन करती हुई, और फिर जो है मुस्कुराती हुई, स्मित मतलब मुस्कुराती हुई, थोड़ी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ही, सस्मितई, उनके जो मुख कमल है उसके ऊपर एक मुस्कान है, और साथ ही साथ जो भौं की मटकन है उनकी, वो भी भ्रकुटी विलास के द्वारा। भज्य मध्यई, कटी प्रदेश जो है वो नृत्य करता हुआ, जैसे मान लो भज्यमान, भज्यन माने टूट गया है जैसे, क्योंकि क्षीण कटी प्रदेश तीव्र नृत्य के कारण ऐसा लगता है कि कहीं टूट जाएगा। तो कटी के ऊपर का और नीचे का भाग स्थूल है, लेकिन कटी प्रदेश अत्यंत क्षीण है इस प्रकार से, और नृत्य के कारण उनका जो वक्षस्थल है, उसके ऊपर जो आंचल है वो चंचल हो रहा है। कानों के अंदर जो मणियों के कुंडल हैं वे भी हिल रहे हैं, चपल चंचल हो रहे हैं, कुंडलों की आभा है, और कपोलों के मध्य भाग पर जब उनकी कांति, जब उनकी आभा छलकती है, तो जो कुंडलों की चंचलता है वही उनके कपोलों के ऊपर भी जो है वो प्रतिबिंबित हो रही है। और स्विंदन मुख्यई अर्थात पसीना, श्रम जल, नृत्य और गान के परिश्रम से उनके मुखमंडल के ऊपर थोड़े थोड़े श्वेत बिंदु वो झलक रहे हैं। कबर रचना ग्रंथ, दो गांठें हैं श्रीअंग में, कबर माने वेणी, और रचना माने जो कट्टी वस्त्र को बांधने की जो डोरी होती है वो। तो इस प्रकार से अत्यंत श्रम के कारण वो ढीली पड़ गई है। कृष्ण वधुएं जो हैं वो इस प्रकार से वहां पर सुशोभित हो रही हैं, जैसे मेघों में बिजली। तो मेघों में जैसे बिजली कौंधती है अचानक, कभी कभी बीच बीच में उठकर, उसी प्रकार से इनकी शोभा हो रही है। यहां पर जो गोपियां हैं उनके लिए सुखदेव जी ने कृष्ण वधव शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात कृष्ण की वधुएं, अर्थात जो कृष्ण की भोगियां हैं। इस प्रकार से यहां पर जो वधु शब्द है उसके अनेक अर्थ होते हैं, जाया, स्नुषा, स्त्री। तो यहां पर तीन अर्थ बताए गए हैं। जाया माने भारिया, स्नुषा माने पुत्र वधु, और स्त्री माने साधारण भाव से। तो जब हम वधु कहते हैं तो वहां पर भीष्म पितामह ने भी जब भगवान की स्तुति की थी, तो वहां पर जो है वहां पर कहा गया था, उनको कृष्ण पत्नी नहीं कहा था, बल्कि उनको भी वहां पर कृष्ण वधवा कहा था, वधु कहा था। तो वधु जो हैं वो भगवान की भोग्या हैं, इसलिए वधु की भांति हैं। तो वो पत्नी नहीं है भगवान की, लेकिन फिर भी क्योंकि वो भोग्या है इसलिए उनको यहां पर वधु कहा गया है। तो ये सभी जो हैं गौर कांति, अपार सौंदर्य युक्त जो गोपियां हैं, वो सभी विद्युत की भांति आनंद घन श्री श्याम रूप में, श्याम रूपी मेघ के अंदर सम्मिलित होकर शोभायमान हो रही हैं। जैसे चंचल बिजली जो है मेघ के अंदर तरंगायित होती है और अपनी कांति को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार ये सभी प्रेयसियां अपनी रूप माधुरी को प्रकट कर रही हैं श्याम रूपी मेघ के साथ। जैसे मेघ के बिना विद्युत की शोभा नहीं होती और विद्युत के बिना मेघमाला की भी शोभा नहीं होती, उसी प्रकार से श्याम सुंदर और गोपियां दोनों ही एक दूसरे से परस्पर शोभायमान है और एक के कारण दूसरे की शोभा जो है वर्धित हो रही है। तो यहां पर श्याम, वो मेघ और विद्युत, इन दोनों का बड़ा अटूट संबंध है। उसी संबंध को सुखदेव जी ने यहां पर प्रयोग किया है।
जैसे कि कृष्ण और उनकी आह्लादनी शक्ति स्वरूपा जो ब्रज गोपियां हैं उनका नित्य संबंध है, और इन दोनों के संबंध से ही शोभा की अतिशयता होती है। तो इस प्रकार से दोनों ही एक दूसरे की शोभा का वर्धन करते हुए विराजमान है। तो कृष्ण यहां पर अत्यंत क्षिप्र गति से नृत्य कर रहे हैं, और साथ ही जो गोपियां हैं उनके भी कर कमल और चरण कमल उनके विक्षेप के कारण नृत्य के अंदर वो सभी दोलायमान हो रही हैं। तो सुखदेव जी ने रासलीला में जो कृष्ण है और गोपियां हैं उनके रास नृत्य का बड़ा मूर्तिमान दृश्य ये प्रस्तुत किया है। जो गोपियां हैं कभी लय और ताल के अनुसार कभी धीरे कभी बड़ी तेजी के साथ चरण संचालन करती हुई आगे पीछे होती हैं, और इस प्रकार से वो अंग भंगिमा के द्वारा अपने चरम नृत्य के कुशलता का परिचय दे रही हैं। कटी प्रदेश जो है उनका क्षीण है, इसलिए नंद नृत्य भंगी के कारण वो एक ओर से दूसरी ओर घूमती हुई जब चलती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो उनका जो देह का मध्य भाग है वो टूट जाएगा, और इस प्रकार से उनके जो मंद सुगंध पवन बह रही है उससे जो पुलकित लता पल्लव की भांति उनके हाथ जो हैं विचित्र भंगिमा से संचालित हो रहे हैं। एक दूसरे की बाह में बाह डाले हैं, लेकिन नृत्य ताल के साथ ही साथ अचानक से वो हाथ को छोड़कर और हस्त का संचालन करती हैं और फिर उसी प्रकार से हाथ पकड़ लेती हैं। तो यहां पर जो है बताया गया कि भगवान को जब कृष्ण को पाया था गोपियों ने, तो वहां पर उन्होंने अपने उस उत्तरीय वस्त्र को कृष्ण के बैठने के लिए प्रदान किया था, जिस पर बड़े प्रेम के साथ भगवान विराजमान हुए थे, और उन्होंने उन सब प्रश्नों का उत्तर दिया था जो गोपियों ने कहा था। अब जब कृष्ण वहां उस आसन से उठकर खड़े हो गए तो फिर गोपियों ने अपने अपने उस उत्तरीय को ग्रहण किया। तो इसीलिए क्योंकि उत्तरीय को दोबारा से ग्रहण किया गया था, इसलिए अब नृत्य करते हुए वही जो उत्तरीय है उनका शिथिल हो रहा है, इसीलिए वो बार बार लहरा रहा है और चंचल हो रहा है वायु के कारण। कानों के कुंडल जो है वो दोलायमान हो रहे हैं, कपोलों का स्पर्श कर रहे हैं। केश पाश कमर के जो आभूषण थे वो बड़े सुंदर रूप से पहले बंधे हुए थे, लेकिन जिस प्रकार जो है दृढ़ रूप से बंधे हुए थे, कबर रचना ग्रंथय, लेकिन जब बहुत तेजी के साथ चलने लगी, नृत्य होने लगा, तो केश पाश ढीले पड़ गए और कमर की जो डोरी थी वो भी ढीली पड़ गई। इस प्रकार से तो यहां पर जो है गोपियां अनेक अनेक प्रकार से नृत्य कर रही हैं, और नृत्य के और गान के साथ साथ परिश्रम के कारण उनके मुखमंडल पे श्वेत बिंदु झलकने लगी हैं। फिर भी जो नृत्य का उन्माद है उसके अंदर उन्हें किसी प्रकार की थकान का अनुभव नहीं हो रहा है। कोई उनके अंदर कुंठा, कोई क्लांति, कोई थकावट, कोई शिथिलता इस प्रकार नहीं है। तो सभी सम्मिलित रूप से मधुर मधुर स्वर लहरी का प्रकाश करती हुई और कृष्ण के रूप गुण लीलाओं का गान भी कर रही हैं। विष्णु पुराण में पाराशर ऋषि बोलते हैं, कृष्ण शरद चंद्रमसम कौमुदीम कुमुदाकरम जगौ गोप जनस्वेकम कृष्ण नाम पुनः पुनः। कह रहे हैं कि कृष्ण जो है उस शारदीय पूर्णिमा की चांदनी में असंख्य पुष्पों से परिशोभित होकर जो है रास का वर्णन करते हैं, लेकिन कृष्ण की जो गोपियां हैं वो केवल कृष्ण का नाम को अनेक अनेक प्रकार से ले रही हैं और बार बार उसका गान कर रही हैं। तो यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्ण वधु शब्द की जो व्याख्या है उसको परकिया भाव के रूप में ग्रहण करते हैं। कहते हैं, कृष्णस्य वध्वया भोग्या स्त्री है, वधुर जाया सुनुषा स्त्री चेती नानार्थ वर्ग। जो कृष्ण की वधुएं हैं अर्थात वो भोग्या स्त्रियां हैं, इसलिए यहां पर जो है उनको परकिया कहा गया है। और भीष्म जी ने भी यहीं पर वो ये कहा था कि गोप वध्व। तो गोप वध्व का मतलब कि जो गोप वधुएं हैं अर्थात गोपों की भारियां हैं, वो यहां पर कृष्ण के साथ तन्मयता को प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार से यहां पर 8वें श्लोक में गोपियों की शोभा का, उनके नृत्य का सब वर्णन किया गया। अगले सत्र में फिर हम लोग जो है 9वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।